जंग पर पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद के बीच फोन पर बातचीत हुई। गाजा में सुरक्षा और मानवीय स्थिति के जल्द समाधान की अपील की गई। अगले हफ्ते इजरायल का दौरा कर सकते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। नेतन्याहू से मुलाकात कर इजरायल के प्रति समर्थन जताएंगे। कनाडा के पीएम और बाइडेन के बीच इजरायल हमास जंग पर चर्चा। जस्टिन ट्रूडो ने गाजा में मानवीय सहायता पर जोर दिया है। स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री हमजा यूसुफ के परिवार ने गाजा छोड़ा। रफा बॉर्डर से मिस्र में ली एंट्री। जंग की वजह से गाजा में ही फंसा था स्कॉटलैंड के पीएम का परिवार। फिलिस्तीनियों के समर्थन में सिडनी में रैली निकाली गई। गाजा पर घेराबंदी खत्म करने की मांग की गई। आयरलैंड की राजधानी डबलिन में फिलिस्तीन के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और जंग को रोकने की मांग की। तुर्की में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। फिलिस्तीन और तुर्की का झंडा लिए सैकड़ों गाड़ियों के साथ प्रदर्शनकारी अमेरिकी सैन्य अड्डे की ओर रवाना हुए। हमास के आतंकियों के छिपने के लिए बने टनलों को तबाह कर रही है इजरायल की सेना। इजरायल की सेना ने हमास के ठिकानों को तबाह करने का वीडियो भी जारी किया। गाजा में इजरायल की सेना का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इजरायली सेना की हमास पर बड़ी कार्रवाई। टनल में छिपे हमास के आतंकियों को निशाना बना रही है सेना। इजरायल की सेना ने इजरायल पर हमला कर रहे एक एंटी टैंक मिसाइल को मार गिराया। हमले में हिजबुल्लाह के एक लड़ाके को भी ढेर किया गया। WHO ने इजरायल हमास जंग का बच्चों पर सबसे ज्यादा बुरा असर होने का दावा किया और कहा कि गाजा में रोजाना 420 बच्चे या तो मारे जा रहे हैं या घायल हो रहे हैं। इजरायल वॉर के बीच फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा दावा। हमले के बाद मलबे में 1200 लोगों के दबे होने का दावा किया। मिस्र से राहत सामग्री से भरे ट्रकों का गाजा पहुंचने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को ट्रकों का बड़ा काफिला रफा बॉर्डर से गाजा में जाते दिखा गया। ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया की अमेरिका का चेतावनी। गाजा में हुए हमले के खिलाफ अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज करने की धमकी दी। इराक और सीरिया में सैन्य अड्डे पर हमले की धमकी मिलने के बाद अलर्ट पर है अमेरिका। इराक और सीरिया में अपने बेस पर 300 अतिरिक्त सैनिक तैनात करेगा। पिछले 24 घंटों से गाजा पर इजरायल का ताबड़तोड़ हमला जारी। गाजा के आसमान में छाया धुआं। चारों तरफ दिखाई दी तबाही की तस्वीरें। इजरायल सेना का दावा है कि गाजा के अस्पतालों को मिलने वाला ईंधन हमास इस्तेमाल कर रहा है और हमास के लड़ाके आतंकी गतिविधियों में कर रहे हैं ईंधन का उपयोग। रूस ने गाजा की मदद के लिए भेजी मानवीय सहायता। रूस के आपातकालीन मंत्रालय ने गाजा पट्टी के लोगों के लिए 27 टन मानवीय सहायता भेजी। इजरायल ने कई फिलिस्तीनी श्रमिकों को रिहा कर दिया है। 7 अक्टूबर को इजरायल हमास युद्ध शुरू होने के बाद श्रमिकों को इजरायल की जेल में रखा गया था। दावा है कि हमास बंधकों की रिहाई पर समझौता करने के लिए तैयार है। हमास के कब्जे में 240 लोगों के होने का दावा। नेतन्याहू ने हमास और दूसरे विरोधी संगठनों को हमेशा के लिए खत्म करने की चेतावनी दे दी और कहा कि हमारे नागरिकों और सैनिकों ने जो कुर्बानी दी है उसका हिसाब दुश्मन को देना ही होगा। इजरायल हमास जंग के बीच यूएन ने मांगी मदद। कहा फिलिस्तीन और गाजा की मदद के लिए हमें फौरन $1.2 अरब की जरूरत है। इजरायली सेना ने दक्षिणी इजरायल के अश्केलोन इलाके से गाजा पर जोरदार हमला किया। गाजा में विस्फोट के बाद दूर तक दिखाई दिए आग के लपटे। गाजा की मदद के लिए इंडोनेशिया ने मानवीय सहायता भेजी है। 51.5 टन की सहायता जकार्ता के हवाई अड्डे पर भेजी गई। इजरायल हमास युद्ध के बीच इजरायल का बड़ा दावा है कि युद्ध से बचने के लिए हमास के नेता और कार्यकर्ता एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद खुलकर इजरायल के समर्थन में उतरे। अमेरिका में फिलिस्तीन के लोगों के प्रवेश बंद होने पर विधेयक लाने की तैयारी। रफा बॉर्डर के पास स्थित संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी कैंप का बुरा हाल है। यूएन ने 6 लाख शरणार्थियों को सुरक्षा देने में असमर्थता जताई है। युद्ध में चारों तरफ से घिर चुका है हमास। गाजा सिटी को इजरायली सेना ने घेरा। जबालिया शरणार्थी कैंप पर हुए हमले को लेकर अमेरिका सख्त है। इजरायल से हवाई हमले पर रिपोर्ट मांगी गई है। हमास के साथ ईरान पर भी होगा वार। इजरायल में चुपचाप मिलिट्री बेस बना रहा है अमेरिका। इजरायल हमास युद्ध के बीच गाजा की सड़कों पर साइकिल लेकर निकले हैं डॉक्टर। गाजा की सड़कों पर किया बच्चों का इलाज। इजरायल की सेना ने गाजा को चारों तरफ से घेर लिया है। गाजा की मुख्य सड़कों पर आईडीएफ ने कब्जा किया है। अलग अलग रास्तों से गाजा में अंदर घुस रही है इजरायल की सेना। चारों तरफ से घेराबंदी कर गाजा में अंदर तक घुसी है इजरायल की सेना। गाजा में हमास के खिलाफ इजरायल की सेना का आर पार की लड़ाई का ऐलान हो चुका है।
गाजा में हमास के लड़ाकों ने इजरायल के सैन्य वाहनों को बनाया निशाना। हमास ने हमले का वीडियो भी जारी किया। इजरायल की सेना ने गाजा में हमास के कई ठिकानों को घेरने का दावा कर दिया है और आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन की फोटो जारी भी की है। इजरायल ने गाजा में जमीनी ऑपरेशन में शामिल सैनिकों के फुटेज जारी की है। इस दौरान हमास के ठिकानों पर हमला करते दिखे जवान। इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए। हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान का दावा है और इसी ठिकाने से इजरायल पर हुआ था हमला। इजरायल और हमास के बीच 29वें दिन भी भीषण जंग जारी है। इजरायल की सेना गाजा में जमीन, समंदर और आसमान से कर रही है बमबारी। इजरायल सेना के ताबड़तोड़ हमले में गाजा के कई घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। हमास आतंकी के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह कर रही है इजरायल की सेना। लेबनान से उतरी इजरायल के किर्यत शमोना में 7 रॉकेट दागे गए। देर रात हुए इस भीषण हमले के बाद वहां पर हड़कंप मच गया। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। इजरायल पर आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के हमले लगातार जारी है और हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजरायल में 19 जगह पर हवाई हमला किया है। हमास के साथ जारी जंग में इजरायल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है। एआई तकनीक से इजरायल ने हमास के 12,000 से ज्यादा ठिकानों को ढूंढकर ध्वस्त किया। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। मरने वालों की संख्या बढ़कर 9,000 के पार पहुंच चुकी है। आईडीएफ ने कहा है कि हमास के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी, हमले जारी रहेंगे। उत्तरी इजरायल में लेबनान बॉर्डर के पास हमास का बड़ा रॉकेट हमले में कई गाड़ियों में लगी आग। जवाबी कार्रवाई में इजरायल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकाने नष्ट किए। इजरायल से युद्ध के बीच लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को एयर डिफेंस दे सकता है वैगनर ग्रुप, अमेरिका के एक अखबार का दावा है। गाजा में हमास के लड़ाकों ने इजरायल की सेना पर सुरंग से हमला किया है। इजरायल की सेना के 6 टैंकों को तबाह करने का दावा। सुरंग से बाहर आकर हमास आतंकी ने इजरायली सेना के टैंक पर हमला किया। रॉकेट लॉन्चर से हमले के बाद उठा धुएं का गुबार। हमले के बाद फिर सुरंग में भागे आतंकी। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल की सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी है। सुरंग में छिपे हमास के कई लड़ाकों के मारे जाने का दावा। इजरायल और हमास के बीच युद्ध जारी है और अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। हमास के ठिकानों पर इजरायल की सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी। गाजा में अब तक 9,200 से ज्यादा लोगों की मौत।